शामिल ना होना ये बताता है कि क्या अब कांग्रेस पार्टी ने उनको जो है साइडलाइन कर दिया, क्या जो सचिन पायलट की राजनीति है वो हाशिए पर आ गई है। तो ऐसे में सलाहकार हैं उन पर कई बड़े आरोप लगाए गए कि अशोक गहलोत ने जानबूझकर अपनी सरकार को रिपीट नहीं होने दिया। अशोक गहलोत नहीं चाहते थे कि उनकी सरकार रिपीट हो। तो ये मुद्दों को भुनाते हुए सचिन पायलट ने कहा कि तमाम मुद्दों पर नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। 6 दिन हो चुके हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव को हुए यहां पर, और नतीजे आने को 6 दिन हो चुके हैं। लेकिन 6 दिन में अभी तक यहां पर यह साफ नहीं हुआ कि आखिरकार तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री कौन होंगे, कौन होगा तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री। इस पर अभी तक भी यहां तस्वीर जो है धुंधली ही नजर आ रही है। हालांकि यहां पर जो कयास है वो ये लगते नजर आ रहे थे कि शायद आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है अभी तक भी मीटिंग के ऊपर मीटिंग कर रही है। यहाँ पर वार्तालाप चल रही हैं, लेकिन अभी तक भी ये बात साफ नहीं हुई कि यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो कमान है वो किसके हाथ में आने वाली है। इसी बीच आपको बता दें कि आज दिल्ली में कांग्रेस की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहे, लेकिन यहाँ पर एक नाम है जो यहाँ इस मीटिंग में मौजूद नहीं हुआ, वो है सचिन पायलट। बात करें हम यहाँ पर सचिन पायलट की, तो देखिए सचिन पायलट एक युवा नेता है और अब यहाँ पर ये कयास लग रहे हैं कि सचिन पायलट जो है दिल्ली नहीं आए कांग्रेस की मीटिंग में शामिल होने। तो यहाँ पर जो कयासों का बाजार है वो गर्म हो चुका। क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ वसुंधरा राजे को साइड कर सचिन पायलट को अपनी पार्टी में शामिल कर सकती है? ये सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। हालांकि इस बात पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कयासों का बाजार यहाँ पर गर्म हो चुका है। बताते चले आपको कि राजस्थान के सीएम को लेकर तमाम नाम जो हैं वो आगे चल रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर है बाबा बालकनाथ, दूसरे नंबर पर वसुंधरा राजे हैं, तीसरे नंबर पर यहाँ दिया कुमारी है, उसके बाद यहाँ राज्यवर्धन जो राठौड़ है उनका नाम भी यहाँ पर सामने आ रहा है, और भी तमाम नाम है जो यहाँ पर सामने आ रहे हैं। लेकिन इतने सारे नामों के बीच में एक नाम निकालना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश भी और छत्तीसगढ़ भी। मध्य प्रदेश में भी 3 से 4 नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें कि एक तरफ शिवराज सिंह चौहान है और दूसरी तरफ यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया है। अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में एक तरफ रमन सिंह है तो दूसरी तरफ यहाँ रेणुका सिंह है, और उनके साथ भी यहाँ 2 से 3 नाम और है। लेकिन राजस्थान पर सबकी पैनी नजर है। यहाँ तक कि बता दें आपको कि आज अशोक गहलोत का भी बयान आ चुका है। अशोक गहलोत ने यहाँ पर इतनी बड़ी बात कह दी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि जो दूसरी पार्टी पर यहाँ आवाज उठाते हैं, दूसरी पार्टियों को लेकर जो यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, उनसे खुद यहाँ 6 दिन में अभी तक एक सीएम तय नहीं हुआ है। और वाकई में ये बहुत बड़ी बात है। किसी राज्य को लेकर 6 दिन तक सीएम फेस घोषित ना करना, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, क्योंकि तेलंगाना और मिजोरम की अगर बात की जाए तो दोनों राज्यों में यहाँ सीएम ने शपथ भी ग्रहण कर ली है। और तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना में तो रेवंत रेड्डी ने यहाँ अपनी जनता से बातचीत भी करनी शुरू कर दी है। तो देखिए आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। क्या वसुंधरा राजे को साइड कर सचिन पायलट को भाजपा अपनी तरफ लाने की तैयारी कर रही है? क्योंकि यहाँ पर सचिन पायलट के पास भी विधायकों का जो जमावड़ा है वो बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे न्यूज रूम के कुछ खास लोगों से कि उनका क्या मानना है। सबसे पहले अमन जी हमारे साथ है। अमन जी, जैसे कि आपने भी देखा कि आज कांग्रेस की यहाँ पर मीटिंग हुई है दिल्ली के अंदर, और हालांकि इससे पहले भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की भी मीटिंग चल रही है। कभी वसुंधरा राजे जेपी नड्डा से मिलती हैं, तो कभी देश के प्रधानमंत्री मोदी से मिलती हैं, दूसरी तरफ बाबा बालकनाथ अमित शाह से मिलते हैं। तो जी मुलाकातों का सिलसिला है आखिरकार, इससे आप क्या समझते हैं कि किसके हाथों में कमान सौंपने की यहाँ पर बात हो रही है? देखिए बिल्कुल आपने शुरुआत में कहा, जैसे जैसे तेलंगाना की बात करें, मिजोरम की बात करें, दोनों जगह पर सीएम तय हो गए, अपना कार्यभार उन्होंने संभाले। लेकिन अगर तीनों राज्य जहाँ पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, उनका एक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं हो पाया। अगर मगर की जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। अगर हम छत्तीसगढ़ की
बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो वहाँ पर भी अभी तक किसी एक नाम को लेकर कोई बात तय नहीं हो पाई है। वहीं राजस्थान की बात करें तो इस राज्य में तो लगातार उथल पुथल की स्थिति मची हुई है। कभी राज्य दिल्ली आती हैं, फिर जो है वापस जाकर एक तरीके से अपने जो विधायक हैं उनके साथ में लॉबी बनाती हैं और किसी भी स्थिति से निपटने को तैयारी वो करने को तैयार रहती हैं। तो ऐसे में लगातार जो गुत्थी है वो सुलझने के बजाय और भी उलझती जा रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो सचिन पायलट को लेकर आ रही है कि भाई वो कांग्रेस पार्टी से खफा भी हैं, साथ में जितना एक्टिव वो 2018 में नजर आए थे नेहा जी, उतना एक्टिव वो 2023 के चुनावों में नजर नहीं आए। लगभग उनकी जो उपस्थिति थी वो अपनी सीट तक रही और इक्का दुक्का इलाकों में रही। तो ऐसे में ये कहा गया कि सचिन पायलट अभी भी आला कमान के बहुत नज़दीक नहीं है, क्योंकि अगर 2020 से पहले की बात करें तो सचिन पायलट जो है राहुल गांधी के खासम खास हुआ करते थे, प्रियंका गांधी के खासम खास हुआ करते थे, लेकिन जैसे उन्होंने बगावत के रुख दिखाया था, बागी तेवर दिखाए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं सचिन पायलट की जो कह सकते हैं इज्जत थी वो उतनी नहीं रही। और यही वजह है कि इतने महत्वपूर्ण मीटिंग में भी उनका शामिल ना होना ये बताता है कि क्या अब कांग्रेस पार्टी ने उनको जो है साइडलाइन कर दिया, क्या जो सचिन पायलट की राजनीति है वो हाशिए पर आ गई है। तो ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी एक बड़ा दांव खेल सकती है कि जो वसुंधरा राजे लगातार हट करके बैठी हैं कि नहीं मुझे तो सीएम पद ही चाहिए, और अगर वो ये हट नहीं छोड़ती हैं तो बीजेपी कोई और रास्ता भी इख्तियार कर सकती है। तो ऐसे में सचिन पायलट को भी जो पहले ऑफर दिया गया था कि भाई आप आइए पार्टी तोड़िए और सीएम बन जाइए, हमने देखा शिंदे को जिस तरह बीजेपी ने जो प्रोजेक्ट किया है। सवाल इसी से लेना चाहूंगी अमन जी, जैसे आपने यहाँ पर पार्टी तोड़ने वाली बात कही, क्या भारतीय जनता पार्टी का काम यहाँ सिर्फ पार्टियों को तोड़ना है? क्योंकि आपने महाराष्ट्र में भी देखा था कि एकनाथ शिंदे अपने विधायकों को लेकर यहाँ देवेंद्र फडणवीस के पास चले गए थे, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनावों में 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। तो ये क्रेडिट दे देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को विधायकों को तोड़ने का। देखिए नेहा जी, अगर आप गौर से देखेंगे तो अभी बीजेपी के मुख्य चेहरों में अमूमन वो चेहरे हैं जो कांग्रेस पार्टी से गए हुए थे। अगर आप देखें असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा हैं, कांग्रेस से आया निकल का है। अगर आप बात करें कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे कौन है, शिवसेना से निकल का है, वो आज बीजेपी के सबसे खासम खास बने हुए हैं। सिंधिया कहाँ से निकल का है, कांग्रेस से निकल का है। तो ये जो बीजेपी का आपने कहा कि ये चाल चलन हो गया है, तो वास्तव में लगता तो यही है कि बीजेपी ने एक तोड़ फोड़ की जो राजनीति है वो करने का काम किया है। सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं, अगर आप कर्नाटक को देखें, गोवा को देखें, तो लगातार बीजेपी ने ये जो है कर्म किए हैं और लगातार दूसरी पार्टी जो अच्छी भली सत्ता में थी उनके विधायकों को तोड़कर और अपनी सरकार बना ली। आपको याद होगा झारखंड में भी जिस तरह से पूरी की पूरी लॉबी ने काम किया। हेमंत सोरेन जो वहाँ के मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे कि बीजेपी ने पूरी तरह से ये कोशिश कर ली कि उनके विधायक को खरीदा जाए, और एक बार तो ऐसा भी है कि सारे विधायक लेकर वो जो है रांची से जो एक तरीके से रायपुर चले गए थे। तो ये रहा है बीजेपी का कि कितनी सरकारें ऐसी हैं जो उन्होंने धन बल के नाम पर तोड़ी हैं। और आपको याद होगा कि जब विधानसभा में भी खूब नारे इस बात के लगे थे। तो ये रहा है बीजेपी का। और अब जो बड़े चेहरे जो कांग्रेस पार्टी निकल कर बीजेपी में आ रहे हैं, और देखिए वही बड़े चेहरे बनते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उनका जो कह सकते हैं कद वो लगातार मजबूत हो रहा है, और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ एक और बड़े नाम बीजेपी में आए। जैसे हम सचिन पायलट के बारे में बात कर रहे हैं कि 2020 में भी ये लगभग चांस बन गए थे कि वो बीजेपी में शामिल होते, लेकिन वही मुख्यमंत्री पद को लेकर पूरा झगड़ा था और इसीलिए वो शामिल नहीं हुए। लेकिन इस बार क्या वो मुख्यमंत्री के लालच में बीजेपी में चले आएंगे, इसको लेकर लगातार मंथन, और मैं सोचता हूँ कि जो कह सकते हैं कि गुणा भाग है वो उसका दौर जारी है। बिल्कुल, वसुंधरा राजे का नाम काफी ज्यादा इस वक्त चर्चा में चल रहा है। आपने भी देखा होगा कि यहाँ पर दिल्ली में भी वो यहाँ इस वक्त हैं। और देखिए यहाँ पर ये बात सामने आई है कि जब राजस्थान का चुनाव प्रचार चल रहा था उस दौरान देश के प्रधानमंत्री मोदी एक ही मंच पर खड़े होकर एक कोने में यहाँ पर वसुंधरा राजे खड़ी रहती थी तो दूसरे कोने में पीएम मोदी खड़े रहते थे, लेकिन पीएम मोदी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दिया वसुंधरा राजे को। अगर हम पुराने चुनावों की तस्वीरें देखें तो शायद पुराने चुनावों में दोनों साझा करते थे मंच को। क्या तब से ही पीएम मोदी ने ये मान लिया था कि वसुंधरा राजे को धीरे धीरे साइड करना शुरू कर दो ताकि बाद में कोई दिक्कत परेशानी ना हो? जी बिल्कुल। और देखिए अगर आप सिर्फ राजस्थान की बात ही नहीं करेंगे, आप अगर छत्तीसगढ़ में जाकर देखेंगे, मध्य प्रदेश में देखेंगे, तो कोई भी चेहरा वहाँ पर कह सकते हैं प्रमोट नहीं किया गया। एक तरीके से पीएम मोदी का चेहरा हर जगह लगाया गया, मंचों पर वो नजर आए और तकरीबन 40 रैलियां उन्होंने की। तो ये बताता है किस तरह से मोदी अपनी जो पकड़ है और जो अपनी ताकत है वो उसका परिचय कराना चाहते थे। और यही वजह है कि राजे के साथ में उनका कोई भी मंच शेयर जो उन्होंने किया एक साथ में कहीं भी नज़र नहीं आए। और यही वजह है कि शायद बीजेपी को अंदाज़ा नहीं होगा कि उनके पास में पूर्ण बहुमत राजस्थान में कम से कम मिल सकता है, 115 सीटें उनको मिल सकती हैं। उनको लग रहा था कि अगर 90-95 भी हमारे पास आ गई तो हम 5-10 बागी या इधर उधर से पकड़ के अपनी सरकार बना लेंगे और उस समय वसुंधरा राजे का जो है वो उतना मजबूत नहीं रह जाएगा। लेकिन जैसे ही पूर्ण
बहुमत की सरकार आई इस तरीके से, वहाँ पर बीजेपी फंसी। और यही वजह है कि राज्य अब किसी भी कीमत पे जो अपना हक है एक तरीके से जो उन्होंने सींचा है राजस्थान में, एक तरीके से कहें बीजेपी को, और एक लंबा वक्त उन्होंने दिया है, तो वो नहीं चाहती किसी भी कीमत पे कि अब सीएम को जो बनने की बारी आई है तो उनकी जगह कोई और चेहरा बन जाए। इसीलिए तमाम तो सारे तामझाम चल रहे हैं। और बीजेपी की नीयत और नियति में हमेशा फ़र्क रहा है, क्योंकि जो बड़े नेता रहे हैं, आप देखें कोई भी जो बीजेपी के जिन्होंने काम किया दिग्गज, चाहे वो यशवंत सिन्हा रहे हों, शत्रुघ्न सिन्हा रहे हों, कीर्ति आज़ाद रहे हों, लालकृष्ण आडवाणी रहे हों, ऐसे तमाम सारे चेहरे जो एक समय पार्टी के सबसे मजबूत कह सकते हैं कि स्तंभ हुआ करते थे, आज वो कहीं नज़र नहीं आते। तो ये रहा है क्योंकि अपनी मोनोपोली चलानी है तो कहीं ना कहीं खुद को मजबूत रखने के लिए दूसरों को इतना कमज़ोर कर दो कि आपके सामने सर उठाने की हिम्मत ना कर सके। और खासकर तीनों राज्यों में रमन सिंह 3 बार लगातार सीएम रहे, देखिए। और बात करें शिवराज सिंह चौहान की 4 बार सीएम रहे हैं, वो वसुंधरा राजे 2 बार रही हैं और तीसरी बार बनने की तैयारी में। तो जो बड़े चेहरे हैं उनको किस तरह से दबाना है, किस तरह से उनको कमज़ोर करना है, बीजेपी की जो आला नेता है खासकर उनको मुझे लगता है बहुत अच्छे से आता है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अमन जी। तो ये देखिए, अमन जी का यहाँ पर कहना है कि बीजेपी को काफी ज्यादा मंथन करने की यहाँ पर जरूरत है। अगला सवाल मैं यहाँ पर नाजमीन से लेना चाहूंगी कि नाजमीन, अगला सवाल आपसे है कि कैसे देख रहे हैं आप सचिन पायलट, क्या वाकई में अगर भाजपा में आ जाते हैं तो भाजपा अगर उनको सीएम पद यहाँ देती है तो क्या नेताओं में यहाँ शांति देखने को मिल सकती है? देखिए, पहली बात तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा थोड़ा नामुमकिन सा नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी आप देखिए, लेकिन जिस तरीके से आज दिल्ली में कांग्रेस की यहाँ पर मीटिंग हुई है उसमें वो शामिल नहीं हुए हैं, तो क्या इसकी वजह हो सकती है नहीं होने की? हाँ, वही चीज़ मैं आगे कह रही हूँ कि वजह यहाँ पर सचिन पायलट की इस तरीके से लगाई जा सकती है कि वो अपनी ही सरकार के खिलाफ कई बार बोलते हुए नजर आए हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर भी बैठे हैं, भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। सीधे सीधे तौर पर उनका ये कहना होता है कि अशोक गहलोत जो हैं, उनकी नाराज़गी जो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नजर आई थी वो अशोक गहलोत के जरिए थी, क्योंकि अशोक गहलोत पर बड़े आरोप उन्होंने लगाए कि वसुंधरा राजे की सरकार में तमाम भ्रष्टाचार जो हुए हैं उस पर पर्दा डालने का काम अशोक गहलोत ने किया। इसी के साथ कई और मुद्दों के तहत अशोक गहलोत पर हमलावर सचिन पायलट हुए। कहीं ना कहीं ये कहा गया कि सचिन पायलट बागी तेवर अपना सकते हैं। जब चुनावी माहौल शुरू हुआ था, जब नतीजे से पहले नहीं आए थे, तो ये सारे कयासों का बाजार शुरू हो गया था कि सचिन पायलट को ऑफर किया जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। सचिन पायलट जो नाराजगी दिखा रहे थे वो ट्विटर के जरिए से लेकर एक पोस्टर के जरिए तक भी दिखाते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने अशोक गहलोत की तस्वीर को नहीं साझा किया, खुद की तस्वीर को यहां पर दिखाते हुए नजर आए। तो ये ऐसे मुद्दे निकल कर आए जो सचिन पायलट की नाराजगी दिखाई दी, और उसके बाद ये कहा गया कि सचिन पायलट बगावती तेवर अपना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मना लिए जाते हैं सचिन पायलट को, चुनाव लड़ा जाता है लेकिन जीत नहीं पाते। लेकिन जिस तरीके से अब फिर से देखा गया कि अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए नजर आए, यहाँ पर आपको बता दें कि जो सलाहकार हैं उन पर कई बड़े आरोप लगाए गए कि अशोक गहलोत ने जानबूझकर अपनी सरकार को रिपीट नहीं होने दिया, अशोक गहलोत नहीं चाहते थे कि उनकी सरकार रिपीट हो। तो ये मुद्दों को भुनाते हुए सचिन पायलट ने कहा कि तमाम मुद्दों पर एक्शन होना चाहिए, और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत पर फिर से हमलावर साबित हुए। तो ये जो तेवर है, इसी तेवर की वजह से कहा जा रहा है कि सचिन पायलट हो सकते हैं कि फिर से बीजेपी के राह पर चलते हुए नजर आए। बिल्कुल, अगला सवाल ये है कि आपने देखा होगा कि जिस दिन 3 तारीख से जब नतीजे आए हैं उसके बाद से आज यहाँ पर 9 तारीख हो चुकी है, और तब से लेकर पहले बाबा बालकनाथ चर्चा में रहे, उसके बाद वसुंधरा राजे चर्चा में रही, फिर दिया कुमारी का भी यहाँ नाम आया, अब सचिन पायलट का भी यहाँ नाम आया। लेकिन बाबा बालकनाथ का एक बयान सामने आया जिसमें वो ये कहते नजर आए हैं कि अभी मुझे ज्यादा अनुभव की जरूरत है देश के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। तो पीछे क्यों पैर कर रहे हैं बाबा बालकनाथ सीएम पद से? देखिए, सीएम पद से पैर खींचने की बात तो यहाँ पर जिस तरीके से आपने उनके बयान का जिक्र किया कि यहाँ पर अनुभव की ज़रूरत है, तो वाकई अनुभव की ज़रूरत है, क्योंकि तिजारा सीट से जीते हैं और उसके बाद पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने की बात की जा रही थी। और उसके बाद ये कहा गया कि योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी हैं, उनकी राह पर चलते हैं। एक राह योगी आदित्यनाथ की तो अपनाई, लेकिन दूसरी राह भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनानी भी बाकी है। और गुण की बात करें तो, और तजुर्बे की बात करें तो वसुंधरा राजे बाबा बालकनाथ से कई गुना आगे नजर आती हैं। राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री बन सकती हैं, कई बार अपनी ही सीट पर ये विधानसभा चुनाव जीत पाती हैं। इस बार भी विधानसभा का चुनाव अपनी सीट पर जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने जीता है, और उसके बाद जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को लेकर यहाँ पर नजर आ रही हैं कि उन्हें ही आगे करती हुई दिखाई दे रही। तो वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ के बीच में अगर कंपेयर किया जाएगा, अगर तुलना की जाएगी
जाएगी तो आप वसुंधरा राजे पर ही मोहर लगाते हुए नजर आएंगे। और वही बात यहाँ पर की जा रही है कि आप बाबा बालकनाथ को अगर उतारना चाहते हैं तो उतारिए, लेकिन कोई ऐसा पद दीजिए जो सीएम पद से अलग हो। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री की बात की जा रही है, डिप्टी सीएम की बात की जा रही है, दीजिए। यहाँ पर कैबिनेट में जगह देनी है, दीजिए। तमाम और मुद्दे यहाँ पर देखे जा सकते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे से उनका सीएम पद छीना जाएगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मुश्किल खड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद नाज़मीन। तो देखिए, जैसे कि नाज़मीन ने यहाँ पर बताया कि अगर वसुंधरा राजे से उनका सीएम पद छीना जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारती नजर आएगी। यहाँ उस तस्वीर को दोहराने में कोई नहीं रोक सकता जो 2018 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हुआ था और 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने विधायकों संग यहाँ भाजपा का दामन थाम लिया था। क्या इसी तरह दोबारा से हमें राजस्थान में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि देखा जाए तो इस राजनीति में सारा खेल विधायकों का है। और अगर मैं बात करूं वसुंधरा राजे की तो वसुंधरा राजे के पास भी कम से कम यहाँ 50 विधायक हैं। तो देखना होगा कि आखिरकार कितनी जल्दी राजस्थान के सीएम यहाँ शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। फिलहाल के इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।